सुना ही होगा आपने, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की को हिंदी में कहते हैं पितृसत्ता। और पितृसत्ता में केवल पितृ यानी कि बाप की सत्ता नहीं होती, दरअसल इसका मतलब है पुरुष सत्ता। ठीक है, किसी का फोन बज रहा है, चुपचाप बंद कर लो वरना बधाई दे दूंगा। अभी डरना नहीं है, मैं सिर्फ बधाई दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। पर बधाई भारी पड़ जाती है फिर बाद में, क्योंकि बाद में सब लोग बधाई देने लगते हैं बाहर निकल के, तो दबाव हो जाता है। पितृसत्ता, पितृसत्ता का मतलब है वह स्थिति जिसमें पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में ज्यादा शक्ति, ज्यादा हैसियत, ज्यादा निर्णय क्षमता, सब कुछ ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। बेसिकली ताकत के बहुत सारे रूप होते हैं। एक मसल पावर है, एक मनी पावर है, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की पावर है, एक प्रभावित करने की शक्ति है। तो सब शक्तियां मिला के हम एक कुल ताकत कह लेते हैं। तो पितृसत्ता का सरल सा मतलब समाज में पुरुषों की ताकत महिलाओं से ज्यादा है। पितृसत्ता दुनिया के लगभग हर समाज में है, अलग अलग अनुपात में है। पितृसत्ता को स्थापित करने के लिए और बनाए रखने के लिए मैकेनिज्म बहुत सारे, दुनिया भर के मैकेनिज्म है, जिसमें सबसे पहला मैकेनिज्म है घर के अंदर का माहौल। घर के अंदर लगातार कोशिश होती है कि बेटियों को एहसास होता रहे कि वो बेटी है, और बेटे को ये कि वो बेटा है, लाट साहब है। फिर चाहे उनके ऊपर खर्च करने की बात हो, चाहे पढ़ाने लिखाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, लगभग हर मामले में डिफरेंस दिखता है। ऐसे विवाह के समय बेटा किसी घर का लाना है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, दहेज। बेटी भी दे रहे हैं और साथ में पैसा भी दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बेटी अपने आप एक लाइबिलिटी है, कर्जा है जो चुकाने के लिए आपको धन देना पड़ेगा। और बेटा अपने आप एक एसेट है, संपत्ति है, जो बिकेगा, महंगे दाम पर बिकेगा। ये बहुत असभ्य समाज के लक्षण है कि लड़की भी जाए और दहेज भी जाए साथ में, जबकि वो लड़की वहां रहेगी और नौकरी भी करे। बल्कि अब तो ये है वो वहां रह के नौकरी भी करेगी, जो हर महीने दहेज लेके आएगी वो अलग से है, एक बार में भी देना है। ये सारे मैकेनिज्म मिला के कहलाते हैं पितृसत्ता। अब ये बताइए, जैसे ये है पुरुष, ये है स्त्री, ठीक, ये है ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण हो गया, ये दलित, ये दलित। ब्राह्मण पुरुष को सारे सुख मिलेंगे जीवन में, क्योंकि ब्राह्मण भी है और पुरुष भी है। ऊपर से सुंदर अगर हो गया, और यदि गोरा भी हो गया, और यदि लंबा भी हो गया, और यदि पढ़ा लिखा भी हो गया, और यदि अंग्रेजी भी आती होगी, फिर तो ये दुनिया का राजा है। दलित पुरुष को इस बात का दुख है कि उसकी जाति वैसी नहीं है कि उसको सारे सुख मिले, पर जैसे ब्राह्मण पुरुष अपने घर में ब्राह्मण स्त्री का दमन करेगा, वैसे दलित पुरुष अपने घर में दलित स्त्री का दमन तो करेगा ही करेगा। ब्राह्मण स्त्री को ये दुख है कि वो स्त्री क्यों हो, इसलिए उसका दमन हो जाता है, लेकिन ये खुशी है कि कोई दलित पुरुष उससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता।